बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीख विज़डम विद एजाज़ के प्लेटफॉर्म से आप सबको सलाम। आज 2 जनवरी 2021 है और आज हम बात करेंगे गुज़रे हुए साल पर। 2020 का साल एक ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत अहम साल रहा है। इसमें काफ़ी जो है डिवास्टेशंस देखने को मिली, ह्यूमैनिटी का भी लॉस हुआ और लॉसेस तो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी बने, सोशल लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब रही और भी काफ़ी वजूहत थी जिनकी वजह से 2020 का जो साल है वो बहुत ही अहम हैसियत रखता है। आज हम बात करेंगे उसमें कुछ विज़डम भी हमें मिली है इसी साल में, गुज़रे हुए साल में। ज़िंदगी ठहर गई, रुक गई एक हवाले से, लेकिन साथ साथ में कुछ हमें लेसन्स भी दे चुका है ये गुज़रा हुआ साल। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद जो ग्लोबल लेवल पर जो डिवास्टेशंस हुई हैं उसमें ख़ास करके ये मैंने नोट किए हुए हैं चंद। जो इसमें ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स थे जो कि दिसंबर के एंड में थे और जनवरी की शुरुआत में, जिसमें काफ़ी लॉस हुआ वहाँ की सोसाइटी में। तकरीबन 18.6 मिलियन हेक्टर्स जो वहाँ की एस्टीमेटेड जो वो बर्न हुए हैं, जल गए हैं और तकरीबन 34 पीपल जो हैं वो उस डिवास्टेशन में मर गए हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 400 जो लोग हैं वो भी मरे हैं, ख़ास करके उसके जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हुए हैं उस रेजिडुअल स्मोक जो बना था उन बुश फायर्स की वजह से। उनकी इनहेलेशन जो थी, बाद में जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ वहाँ पर आई उसमें। उसके अलावा जनाब ये फ्लड्स आए थे इंडोनेशिया में और उसमें भी काफ़ी तबाही मची और तकरीबन जो 66 जो लोग थे वो वहाँ पर उनकी जो लाइफ थी वो लॉस हो गई थी। उसके अलावा वहाँ की जो कैपिटल जकार्ता है वहाँ पर लोगों ने इन तकलीफ़ात को महसूस किया और एक बहुत बुरा साल साबित हुआ इंडोनेशियन पीपल्स की जो ज़िंदगी है उसमें। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में हरिकेन्स आए थे और वो भी एक नेचुरल डिज़ास्टर था और इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें तो उनको $60 बिलियन की जो डैमेजेस को फेस करना पड़ा। फ़िलिपाइन में जो वॉल्केनिक इरप्शंस आए थे वो भी एक नेचुरल कैलेमिटी थी। टर्की और कैरेबियन, चाइना, ईरान, रशिया, फ़िलिपाइन, इन सब में भी अर्थक्वेक्स आए थे और ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस हुए, इकोनॉमिक लॉसेस हुए, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई। उसके अलावा ख़ास करके ईस्ट अफ्रीका और इंडिया पाकिस्तान के चंद पार्ट्स में जो हैं वो लोकस्ट की वजह से भी लॉसेस को फेस करना पड़ा। ख़ास करके वो क्रॉप्स डैमेजेस हुए थे। अभी अगर हम विज़डम की बात करें तो इसमें ख़ास करके हमें एक बहुत बड़ा अहम लेसन मिला है, यूनिटी इन एडवर्सिटी। एडवर्स सिचुएशन में जो है हम कैसे यूनाइट हो जाते हैं, मुश्किल हालात में हम कैसे जो हैं सारे जो हैं मसले छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो जाते हैं और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ख़ास करके रिसर्च कम्युनिटी से लेकर हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्रायल्स किए और मेडिकल ट्रायल्स की वजह से वैक्सीनेशन भी अभी आ चुकी है और उनके ट्रायल्स हो रहे हैं और वो अभी उसकी भी जो है सप्लाई होती जा रही है। केयरिंग और लुक आफ्टर का भी एक मैसेज है और हमें एक अहम चीज़ का पता चला है कि लाइफ जो है वो टेम्परेरी है। हमें मौका मिल गया सेल्फ़ असेसमेंट का, सेल्फ़ एनालिसिस का, और हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो सेल्फ़ एनालिसिस करने के लिए हम बैठ गए। और जो ख़ास करके हमारी लग्ज़रियस लाइफ स्टाइल्स की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से जो एक हवाले से तो हमें वो लग्ज़रीज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ साथ में
ان کی وجہ سے جو ہمیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور وہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی معلوم ہوا کہ وہ کتنی حد تک وہ کم ہو چکے ہیں. اور اس میں خاص کر کے ابھی ہم بات کریں گے جو کووڈ پینڈیمک جو تھا اس کی وجہ سے جو ابھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو ڈیش بورڈ ہیں اس کے حساب سے جو 31 دسمبر 2020 تک جو اسٹیٹسٹکس تھے اس میں تقریباً ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو 83.6 ملین جو